नमस्कार दोस्तों हमारा एपिसोड आज फिर से हम लोग चालू कर रहे हैं। गुरुजी मेरा साथ ही है और आज का जो प्रश्न हम लोग रख रहे हैं कि क्या ये हम सिर्फ तसल्ली के लिए कहते हैं कि बिना धन के भी ज़िंदगी जिया जा सकता है, बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, कर सकते भी हैं हम लोग। तो क्या मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ कि धन बहुत महत्वपूर्ण है क्या ज़िंदगी के लक्ष्य को पाने के लिए? साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भी। और हाँ दादा, वो क्या कहते हैं, धनंजय जी, आपका नाम धनंजय है ना? कब यार, अर्जुन का नाम है ना धनंजय। बहुत धन अर्जित किया होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है ये जानना। ये प्रश्न आपका बहुत वाजिब है, उतना ही जितना हम सांस ले रहे हैं। नहीं, अक्सर ये लोग कहते हैं कि अरे आप तसल्ली के लिए कह रहे हो और बिना धन के कुछ हो जाता है क्या? आप, ये ब्लेसिंग है, प्रकृति की ब्लेसिंग है। ऐसे समय में आप पूछ रहे हो, कोरोना काल में धन क्या कर रहा है आपका? आप जरा गौर कीजिएगा, जो बाकी चीज़ें आप बाहर सोचते थे कि धन की प्रचंडता से, धन की बहुतायत होने से, इस समय क्या हो रहा है 3 महीने से? सिर्फ भोजन और कमरे में रहना। और पूरे प्रकृति को देखें आप, पूरे प्रकृति की व्यवस्था को देखें आप। इसको साथियों अदरवाइज नहीं लीजिएगा, आप भी इसको बहुत सहज, जिस ढंग से आप प्रश्न पूछते हैं उसी ढंग से स्वीकार कीजिएगा। तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े समाजशास्त्री, बड़े बड़े सोशल वर्कर, राजनीतिक कार्यकर्ता समंदर साफ कर देंगे, नदियां साफ कर देंगे, पॉल्यूशन दूर कर देंगे, तमाम घोषणाएं। प्रयास नहीं, जी जान से प्रयास। और एक प्रयास प्रकृति का रहा पूरे वर्ल्ड वाइड। आपने न हमने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हमने नहीं देखा, उसमें तमाम चीज़ें और भी ध्वस्त हो रही थीं। जहाँ नुकसान हो रहा था जान का, वहाँ माल का भी नुकसान हो रहा था। ठीक, ये ऐसा विश्वव्यापी एक क्या कहते हैं नेचर का कुछ ऐसा मुहिम चला, नदियाँ साफ हो गई। और कभी कभी तो बहुत गहरे विचार करो तो ये भी लगने लगता है कि हम मनुष्य को छोड़ करके बाकी सभी जीव जंतु बड़े मजे में। हमारा हस्तक्षेप कहीं, इसका मतलब प्रगति के नाम पे क्रूर भी हम हो जाते हैं, बहुत क्रूर हो जाते हैं, प्रकृति का दोहन करने लगते हैं। ऐसे पीरियड में आप जो कहें कि जो यूथ समझता है या पूरी दुनिया ही समझती है, क्या बिना धन के खुशियां हासिल की जा सकती हैं? या जो हमारे सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारा जो लक्ष्य है, बिना धन के कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, तो मैं कभी ये ऐसे जैसे आते थे, ये प्रश्न उठते थे, हमारे पास भी उगे होंगे और हमने इसके एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं ना कि दुनिया की तमाम वो पुस्तकें और मोटिवेशन और खंगाल डाले, तो इसको अपने जीवन में खोजा तो हमने देखा कि ये जो पाठ रखे गए हैं, आपको याद होगा माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ब्रूकर टी वाशिंगटन, दुनिया के बहुत बड़े, मतलब पढ़ाई की दुनिया का एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया। और वो पाठ हाई स्कूल में या 9th में या 11वें में, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, 10वें या 11वें में हो, ठीक है, था। ब्रूकर टी वाशिंगटन, कोयले की खदान में एक 7 साल का बच्चा, कोयले की खदान में, कितना नीचे जा रहे हैं, काला ब्लैक बच्चा काम कर रहा है। एक दिन ओवर हियर सुन लिया, जबरदस्ती सुनने नहीं गया,
छुप करके सुनने नहीं गया, ओवर हियर करता है कि दो काले लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम काले लोगों के लिए भी एक स्कूल खुला है जहां हम जाके पढ़ सकते हैं। अब वो बीज जैसे 10 साल के मोहनचंद करमचंद गांधी में बैठ गया था, वो सत्य के प्रयोग मैं भी करूँगा, वो बीज उस बच्चे के, ब्रूकर के बच्चे के हृदय, वो आके घर आके माँ से चर्चा करता है, अब जाऊँगा अब जाऊँगा अब जाऊँगा। 16 वर्ष का वो हो गया, नहीं जाता। तब एक दिन अपनी माँ से और अपने बड़े भाई से कहता है कि माँ अब मैं नहीं देख पाऊँगा, अब तो ठीक है, अब जाऊँगा ही जाऊँगा। और वह किराए के पैसे भी नहीं हैं पूरे, किसी तरह भाई माँ बहुत निर्धन अवस्था रहती है, व्यवस्था करके उसको देते हैं और चल, कभी मालगाड़ी में, कभी कहाँ, कभी कैसे। उसके बाद जब वो अभी और यात्रा करनी है और उतरता है ट्रेन से, भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है और देखता क्या है वो बच्चा सामने, एक पानी जहाज़ से माल उतर रहा है, भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो देखता है जो कप्तान है जो माल उतरवा रहा है वो गोरा है, बच्चा। तो ब्रूकर टी वाशिंगटन उसके पास वो बच्चा जाता है, खाना नहीं मांगता है, कहता मुझे काम मिलेगा क्या? हाँ? और दोपहर तक काम करने के बाद उसके वो पैसे मांगता है कि अगर इसके पैसे मिल जाएंगे तो मैं कुछ खा लूँगा, भूख सुबह से लगी थी। वो कहते हैं कि उस पैसे से जो मैंने खरीद के खाया वो सब मीठा भोजन मुझे अब तक जीवन में नहीं मिला। और कहता है इतनी अच्छी, उसके बाद फिर वो बालक कहता है कि मैं इतने अच्छी तरीके से सोया था, हाथ को तकिया बना करके, लेकिन रात भर कदमों की आहट आती रही, वो क्या सोया होगा वो बच्चा। और फिर जब जाता है उस स्कूल में पहुंचता है तो देखता है एक काली सी मोटी सी महिला के सामने बहुत सारे बच्चे कतार में खड़े हैं। 2 घंटे बाद जब इनका नंबर आता है तो पूछती है क्या करना है, तो एडमिशन लेना है मुझे, तो जाओ ऊपर वाले कमरे की सफाई करो। और कहते हैं कि इतनी बार मैंने उसकी सफाई करी कि कोई मीन मेख निकालने वाला इंसान भी हो तो न निकाल पाए, लेकिन वो जब आई हैं 2 घंटे बाद ऊपर तो कुछ मीन मेख निकालती हैं, लेकिन मेरा एडमिशन हो जाता है। फिर वहाँ पढ़ते हुए कैसे धीरे 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 वो वहीं पे पढ़ाने लगते हैं और पूरे विश्व के लिए एक लाइट हाउस रोशनी। इसमें गुरुजी मेरा एक छोटा सा सवाल आ रहा है। फिर आप जो बातें कह रहे हैं, तो क्या वर्तमान समय में बिना धन का जो गरीब बच्चा, समझ लीजिए जो मजदूर, इस कोरोना का समय जैसे बोले आप, कोरोना का समय में जो पैदल घर गया, गांव गया, क्या उसके बच्चे कभी डॉक्टरी पढ़ पाएंगे या तो बड़े शिक्षा ले पाएंगे? क्या कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसका हिसाब से बिना धन का वो डॉक्टर बन पाएगा, उनका बच्चा डॉक्टर बन पाएगा? तो धन तो ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी। हाँ, बहुत मर्म को छूने वाली बात आपने कही। इस कोरोना पीरियड में कुछ पैदल, कुछ साइकिल से धन के स्रोत की ओर नहीं गए वो लोग। कहाँ गए? जीवन का स्रोत उनको लगा कि अपना जो गांव है वहाँ हमें जीवन का स्रोत मिलेगा। यहाँ बाहर जो हमारे अंदर एक भय आ गया है वहाँ हम जाएंगे, वहाँ धन नहीं गड़ा हुआ है। वो धन उसको पोषित करने के लिए तो बेचारे महानगरों में आ रहे हैं। लेकिन कोरोना पीरियड में उनको ये लगा, दुख के इस वैश्विक दुख के पीरियड में उनको ये लगा कि हमें जीवनी शक्ति जो मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी। देखिए ये नाभि की बात है, बच्चा नाभि से जुड़ा रहता है। और अभी आपने बहुत मार्मिक प्रश्न किया कि आज के इस युग में, मैं कहता हूँ आज का या उस युग का, अब तो अर्थ कमाना थोड़ा सरल हो गया है, सहज हो गया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अधिक हैं। तब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और मिस्टर कलाम को भी, APJ कलाम को भी अखबार बेचना पड़ता था पार्ट टाइम। इंजीनियरिंग पास किया उन्होंने, माँ के अरे दीदी के गहने रख के फिर काम करना पड़ा, फिर उन्होंने परीक्षाएं दी। तो वो जो एक लगा हुआ है, क्या कहते हैं कि कमाना और पढ़ना, ये करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सीधे सीधे सिर्फ एक ही जगह, अब आपको और अपने हाथ पैर फैलाने होंगे कि हम पार्ट टाइम करते हुए भी अपने जो सपने हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जो वो सोचेगा कि नहीं, व्यक्ति विचारों से
गरीब होता है और विचारों से राजा होता है तो उसके अंदर राजत्व उतरना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। मैं ही आपकी जगह प्रश्न करके मैं ही जवाब देता हूँ कि पहली बात ये है कि संसाधनों से व्यक्ति गरीब और धनी नहीं होता है, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन विचारों की जो संपन्नता है वो असली संपन्नता है। अगर आप विचारों से संपन्न हैं, राजा है। राजा है तो राजा क्या करता है, गौर करना है, जब प्रजा खा लेती है तब वो खाएगा। अगर राजा होगा तो एक माँ बाप क्या करते हैं, अरे बच्चों को खिला दें, छोटे से बड़ा समझो तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं बच्चे खा लें तो खा। हाँ बेटा, अपने लिए कम भी बचे तो कोई बात नहीं है, खास करके ये माँ के जीवन से आप बहुत समझ सकते हैं, ठीक है। फिर और बड़ा होता गया तो जब राजा है तो पूरी प्रजा नहीं, किसी चीज को लेने के लिए खुद नहीं दौड़ेगा, अरे ठीक है फिर वो जीवन वंचित हैं वो पालें, वो हमारे पास आएगी चीज। तो वो जब राजत्व उतरना शुरू होगा आपके अंदर तो ठहराव भी उतरना शुरू होगा, क्योंकि ठहराव ही उस राजापन की ओर ले जाता है। हर जगह आप क्यों लालच करेंगे, अरे राजा हैं तो ठीक है हमारे पास बेस्ट आएगा। लेकिन एडमिशन के लेने के लिए तो पैसा ही भरना पड़ेगा, धन ही भरना पड़ेगा वहाँ तो, और बिना पैसा का राजा सोचने से तो फिर निकाल देगा चपरासी। हाँ, हमें बिल्कुल निकाल देगा, सही बात है। और एडमिशन कहाँ भरना होगा, गौर कीजिएगा। हाँ। कैटेगरीज बनी हुई हैं तमाम कि कम धन वाला है और कम धन वाला है और कम धन वाला है और कम धन वाला है। कोई ज़रूरत नहीं, उस धन वाले स्कूलों के पीछे हमें होड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कि उस वाले चमकती हुई बिल्डिंग में अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो चमकता हुआ निकलेगा। कभी हमारे समय में कहा जाता था, जब हम लोग तो बहुत ट्रांजिशन उसमें रहे, कि अंग्रेजी पढ़ने से ये होगा, तो मोस्टली जिन बच्चों ने हम लोगों के साथ पढ़ाई की और थोड़ा अंग्रेजी के लिए वो साइंस वगैरह में गए, वो वो कहते थे अच्छा थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता है क्या तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। सोचिए जरा, तो ये चमकती हुई बिल्डिंग से निकलेगा, तो चमकती हुई बिल्डिंग से निकले हुए लोगों ने दुनिया नहीं चलाई। आज भी अगर दुनिया चल रही है, आज के दिन भी, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, उनकी ज़िंदगी देख लो, कोई भी व्यक्ति, आप अपने प्रधानमंत्री को देख लो, कहते हैं ना, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं ना, चाय वाला। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, कहाँ है, मैं ये उस पद की बात कह रहा हूँ। वो तो इतिहास मूल्यांकन करेगा, वो कहाँ पे हैं। प्राइम मिनिस्टर पद पे पहुँचना साधारण बात तो है नहीं, साधारण बात नहीं है भाई। और कौन पहुंच रहा है, एक चाय वाला पहुंच रहा है, गौर करना। राष्ट्रपति जो है इस समय एक साधारण सा व्यक्तित्व। तो जितने असाधारण जगहें हैं, जितनी असाधारण जगहें हैं जिन्हें आप सपनों का हाइट कह सकते हो, आप इस बॉलीवुड को देख लो। बॉलीवुड से जुड़े हैं हम लोग, डायरेक्टली जुड़े हैं हम लोग, किन्होंने इतिहास बनाया। और उन परिवार के बच्चों को देख लीजिए जो बाद में एक बड़े हाउस बन गए, उन परिवार के बच्चों को देख लीजिए उन्होंने क्या हंगामा खड़ा किया। क्लियर कट, बहुत साफ सुथरी बात मैं कर रहा हूँ, शायद इससे एकदम साफ नजर आ रहा होगा। क्योंकि वो पीढ़ी जो सब कुछ पा गई थी, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पढ़ रही है, कैसे कैसे बिल्डिंग्स में, हो सकता मंगल ग्रह में स्कूल हो तो वहाँ से पढ़ के आ रही है, कर क्या रही है। सबसे अधिक जिजीविषा की बात अगर होती है कि हम भारतीयों में है, गौर करना, तो सबसे अधिक अगर बिहार के बारे में, बिहार राज्य के बारे में कहा जाता था बहुत पिछड़ा है या बहुत फलाने है, मेरा ख्याल है कि बिहार के मजदूर सबसे सस्ते हैं विश्व में। एक दूसरी जो उसकी बात कही जाती थी, और बिहार सबसे अधिक IAS विदित है।
लेकिन फिर भी गुरुजी में मेरा इसमें एक छोटा सा मन में प्रश्न आया। मुझे ऐसा लगता है कि धन जो है आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है, ऐसा आज का वर्तमान समय में देखा जाए। कहीं कि कोई बड़े क्रिकेटर का बेटा हो, कोई बड़े फिल्म स्टार का बेटा हो, कोई है उनका पास धन है तो उनको आसानी से अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो धन की वजह से बहुत किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। मेरे एक दोस्त ही आज घर चला गया, मेरे कितनों दोस्त घर चला गया तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कहीं कि उनके पास धन नहीं था। तो धन अपॉर्चुनिटी लेके आता है क्या? धनंजय जी धन्यवाद। ये बहुत मैं नाम लेके भी कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे आप लोग। मेरा ख्याल है कि वो चूँकि क्रिकेटर की बात की, सुनील गावस्कर साहब के लड़के कोई नामचीन हस्ती बने क्या क्रिकेट की दुनिया में? नहीं एंट्री ले लिए थे, अपॉर्चुनिटी मिला था। मैं अपॉर्चुनिटी की बात फिर और जो लोग लौट के चले गए वो लायक नहीं थे। कटु सत्य की बात कह रहा हूँ। टिकने की क्षमता नहीं थी, डर गए, भयभीत लोग हैं। और आप ये आड़ नहीं ले सकते कि हमारे पास विधान होता तो हम ये हंगामा कर देते, नहीं। अक्सर मेरे पास यूथ आते हैं, सर काम कहाँ है, झाड़ू लगाओ ना मोहल्ले में। 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ। अरे आप ये सरकारी क्यों? नहीं, मैं अपने स्वतः कर रहा हूँ। अरे लीजिए फिर करो ना, पहले तुम करना ही नहीं चाहते। हमको मिलेगा तो हमको प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट हुआ कोई, राष्ट्रपति डायरेक्ट हुआ कोई, करते हुए आ रहा है कि अब इस पद के लिए कौन, नेचर चयन कर रही है, करते हुए आ रहा है ना, एक एक सीढ़ी पहुंच रहा है ना। तो आप तो पहले सीढ़ी पे ही अनुत्तीर्ण हो करके धन की गठरी लेके तो बड़े बड़े लोग हैं। मैंने तो नहीं देखा कि कोई धन लेकर के वैज्ञानिक हो गया हो कोई धन से साहित्यकार हो गया हो, और कोई धन से आज तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया हो, और कोई धन से बॉलीवुड में आके कुछ हंगामा कर दिया हो। मुझे तो लगता है कि विश्व की सबसे कठिन दौड़, अगर आप कठिन मानते हो, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ सबसे कठिन है। धन वहाँ क्या काम करेगा? लॉन्च किया लोगों ने, जो धनी हो गए, संघर्ष करके जो धनी हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च किया, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। तो देखो आप, वो हमारा जो जनता जनार्दन है वो हमारा ईश्वर है, सबका ईश्वर है, मालिक। हाँ, सबका ईश्वर है, सबके अंदर बैठा हुआ है और सबको ये ताकत दिया हुआ है। हाँ, उसकी ओर से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप कैसे विचार, कैसी धारणाएं बना के उठते हो, आप कभी भी ये बता दो। मैंने अभी कहा होगा हमारे बातचीत में कि सबसे पावरफुल जो चीज़ें दिखती हैं उसमें सबसे पावरफुल कौन है? सूर्य है। सूर्य ने कभी आके आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाया, और कोई भी विश्व का सबसे धनी से धनी आदमी कोई सूर्य से अधिक चीज़ ले नहीं लिया, नेचर से कोई अधिक ऑक्सीजन ले नहीं लिया, सबको दिया हुआ, जिससे प्राण स्पंदित होते हैं और चलते हैं, जो जीवन चलता है सबको दिया। इन पर जब आप विचार करेंगे तब आप विचारों से राजा बनना शुरू होंगे। जब इस पे विचार करेंगे, जब 24 घंटा भूख, हाँ, भोजन तो बहुत अनिवार्य है, 24 घंटा भोजन बीमार, ठीक है, धन की जरूरत है, 24 घंटा धन। अरे आप अपने कर्म को तो देखो। गुरुजी, मैं इस जगह पे इसी बात पे एक बात बोलूँगा कि मैंने ऐसा परिवार भी देखा है जिस परिवार में 4 भाई है या 5 भाई है, तो 2 भाई है, या तो उसी परिवार में कोई जीजा है, कोई भी। तो इसमें क्या होता है कि जिसका पास ज़्यादा धन होता है वो चाहे पढ़े लिखे में भी उससे कम होता है, लेकिन उसका सम्मान सोसाइटी में और समाज में ज़्यादा किया जाता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? तो उसमें तो धन अपने जगह पे शीर्ष में बैठ गया मुकुट पे, फिर तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और आप बहुत सही हैं। मैं चोट नहीं पहुंचा रहा हूं किसी को भी, क्षमा मांग करके आप बहुत सही बात उठाएं, ये बहुत ज़रूरी था। ये युग कौन सा कहा गया? कलयुग, कल की युग। तो कल युग ये है। हमारे समय में ये युग का प्रभाव है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक मास्टर जी, कौन? एक शिक्षक अगर गांव में आ गया, चारपाई पे अगर प्रशासन का कितना भी बड़ा आदमी बैठा हुआ है, अरे गुरुजी
अब जो आप कहना चाहते हैं कि कोई चमचमाती हुई 5 करोड़ की गाड़ी से आ, पता नहीं कितने कितने आई डोंट नो, हेलीकॉप्टर से आ गया, तो उसका प्रभाव समाज में तुरंत चकाचौंध में लोग आ जाते हैं। सो कॉल्ड इज्जत, उत्सुकता अधिक रहती है लोगों के मन में, गौर कीजिएगा। लेकिन जो दूसरा वर्ग है जिसको आप कह रहे हैं धन विहीन, चरित्र बल से अगर मजबूत है, धन कम है लेकिन चरित्र बल से हम मजबूत हैं। चरित्र बल से मजबूत होने का मतलब हम श्रेष्ठ की इज्जत करना जानते हैं। सूर्य के उगने के पहले हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे अभी कोई मतलब श्रेष्ठ व्यक्तित्व आ जाएं तो स्वाभाविक है हम आप उठ करके उनका स्वागत सत्कार करेंगे। तो श्रेष्ठतम दिख रहे हैं, नेचर में जो भी दिख रहा है उसमें श्रेष्ठतम दिख रहे हैं सूर्य, और हम सोए रहे हैं, कर रहा है। अरे ठीक है बाद में सोएं, लेकिन तान ध्यान करके उनके स्वागत के लिए हमको तैयार, एक बार तो बातचीत कर ही लेनी चाहिए ना, नहीं कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम इस तरह से होश में आना शुरू होंगे, जो दरिद्रता है वो बेहोशी है, जो दरिद्रता है वो बेहोशी के कारण है। फिर हमारे पास थोड़ा बहुत जो धन है, जो भी चीज़ें हैं, वो कैसे अनर्गल जगहों पे खर्च हो जा रही हैं। आप देखे होंगे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग कुछ 2-4 गड़बड़ आदतें डाले रहते हैं। वो कहते हैं अगर हम ये नहीं करेंगे, अभी मैं बताऊं, जब मैं लास्ट टाइम अभी दिल्ली था, वो आप तो विजेता होई के लिए एक संस्था लेके गई थी, तो प्रशांत विहार में मैं रहता था। तो चूँकि मैं जब बनाता हूँ तो वो एक एक सब्जी हर चीज़ की डालता हूँ, मैं मिक्स सब्जी वो इकट्ठे डाल दिया, फिर उसमें नमक वमक जो भी डालना है डाल दिया, उसमें थोड़ा सा कोई चीज़ डाल दिया, हो गया मेरा भोजन। मैं इस प्रकार से करता हूँ सारे सब्जियों का। तो अब सब्जी वाले मुझसे शुरू में घबराते हैं, जब तक दोस्ती नहीं रहे, अरे एक एक चीज़ कैसे देंगे हम। तो मुझे याद है वो प्रशांत ब्याल जी उसमें रह रहे हैं, तो नीचे वो ठेले वाले धीरे धीरे बाद में दोस्ती हो गई। तो मैंने कहा कि उनसे, मकान मालिक से एक दिन कहा कि शनिवार को जो है क्यों ना सुंदरकांड का पाठ करवाया जाए, थोड़ा दूसरा माहौल बने। ये होता है कि मतलब आप जिस प्रकार के विचारों में रहेंगे तो वैसी विचार शक्ति आपके पास आएगी। गौर कीजिएगा, अगर आप कामुक बातें करेंगे तो कामुकता आपके शरीर में रहेंगी, लोभ वाली बातें करेंगे तो लोभ, तो वो तैयार हो गए। मैंने इन लोगों से भी कहा, ठेले वालों से, धीरे धीरे दोस्त हो गए। तो इन्होंने एक बात कही, सर हम या तो यूपी के हैं या बिहार के हैं, कुछ राजस्थान के भी थे। उनका हम लोग ठीक ठाक पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत टिकता नहीं है। ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, बहुत टिकता नहीं है। तो मैंने कहा दोस्तों बुरा ना मानो तो एक बात कहें, दोस्त हो गए? हाँ कहिए। हमने कहा कुछ जगह कहाँ कहाँ खर्च होता है, आपको चाहिए ज़रूर, क्योंकि आप जस्टिफाई करने लगते हैं कि आप मेहनत करते हैं तो चाहिए। अरे उससे मेहनत से वो और अधिक थकान ला देगा। ये जो आपने बना रखा है, तो ये आपने अपने बर्तन में छेद कर रखा है, मतलब उसमें पानी भरो एक तरफ छेद कर दो, ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे उनको मतलब जितना कर सकता था, उसके बाद तो मुझे आना पड़ गया था, बुला लिया था लोगों ने, सडनली आना पड़ गया था। तो जितना कर सकते थे हमने कहा अगर वो छेद बंद कर सको, संकल्प ले सको कि हम कुछ जो छेद करने वाले आदतें हैं उनसे मुक्त हो जाएं, फर्क पड़ जाएगा। और धनंजय जी, प्रत्यक्ष इस जीवन में मैंने सैकड़ों इस प्रकार के परिवर्तन के पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि किसी समय हम वैसे निगेटिव या उस खोज की जर्नी में जाकर के भी देखे और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने देखा, प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने देखा है, बहुत फर्क पड़ता है सर। आप ये कहो, जैसे मैं बताऊं, पायलट प्रोजेक्ट आया था नेहरू जी के पीरियड में, नेहरू जी पायलट प्रोजेक्ट लाए थे। मिस्टर पायलट एक सोशियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, बड़ी अच्छी बात आपने अभी क्या, मिस्टर पायलट। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में एक साथ कुछ कॉलोनीज बनी, हर जगह उसका नया वो कुछ नाम दिया गया, लेबर श्रमिक कॉलोनी था, अब अंग्रेजी में लेबर कॉलोनी बनी, ठीक है सर।
तो वो 5 साल बाद आए मिस्टर पायलट, और उन्होंने क्या देखा, मेरठ या उधर आसपास के उसमें वो जो कॉलोनी बनी हुई थी, बाहर पार्क जंगल जैसे बन गए हैं, नल खुले हुए हैं तो पानी का कुंड बन गया है, पुताई नहीं हुई है, ईंटें जहाँ से ध्वस्त हो गई ध्वस्त हो रही हैं। तब उनके जीवन में परिवर्तन आया कि संसाधन दे देने से प्रगति नहीं होती है। गौर करना, पहली प्रगति होती है कि उसको पॉजिटिव विचारों से लैस किया जाए कि जहाँ वो रह रहा है कम से कम पहले अपने शरीर की सफाई और उसको सुव्यवस्थित ढंग से रहना सीखे, देन वो अपने घर की करेगा, देन मोहल्ले की करेगा। आपने डंप तो कर दिया, माल बना के दे दिया, वो तो रख ही नहीं पा रहा है, इतना उदासीन है, इतना बीमार है कि तो पहले उसको स्वस्थ करना पड़ेगा। तो जिसके पास विचारों की संपन्नता है ना धनंजय जी, उसके पास फिर चीज़ें आने लगेंगी। हम विचारों से ही दबे कुचले 11 बजे उठ के बीड़ी खोज रहे हैं। गौर कीजिएगा, कितनी नकारात्मकता के साथ जी रहे हैं। तो कितना भी संसाधन दे दो वो खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल संसाधन नहीं है, वही लाल बहादुर शास्त्री गंगा जी तैर करके बोट के नाव के भी पैसे बचाने के लिए जाते हैं। और जब जरूरत पड़ती है उस समय हिंदुस्तान को, उस समय उनसे सीनियर 2 लोग थे, हाँ, श्री मोरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम जी, क्योंकि संसदीय दल का जो नेता चुना जाता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उस समय जब संसदीय दल की नेता चुनने की बात हुई आफ्टर नेहरू जी की डेथ के बाद, गुलजारी लाल नंदा जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री 6 महीने रहे फुल प्लेज पीएम के लिए। तो जब सारे लोग बैठे हुए हैं तो किसी के मुंह से आवाज़ निकलती है लाल बहादुर शास्त्री। प्रस्तावित किया जाता है ना, नाम प्रस्तावित किया जाता है, तो उन्होंने नाम प्रस्तावित किया लाल बहादुर शास्त्री जी। जबकि सीनियर मोस्ट उनसे 2 लोग श्री मोरारजी देसाई और श्री जगजीवन राम जी बैठे हुए हैं, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, किसी के मुंह से विरोध नहीं निकला, और श्री लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर चुने गए। जब उनके बड़े सुपुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे रसिया पढ़ने जाना है इंजीनियरिंग, तो उन्होंने कहा मुझे हिसाब लगाने दो, हमारे पास उतने पैसे बचते हैं कि नहीं बचते। उन्होंने एक बार सिफारिश कर दी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की, उद्योगपतियों की मीटिंग हो रही थी, एक उद्योगपति की सिफारिश कर दी, तो उनको सबसे बाद में बुलाया और लाल बहादुर जी ने कहा कि आपको सबसे बाद में इसलिए बुलवाया कि आपने मेरे बड़े लड़के से सिफारिश करवाई थी। हुई चीज वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जो गंगा जी तैर के जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, और नेहरू जी से जब भेंट होती है तो उन्होंने कहा आप अपना कार्यक्षेत्र इलाहाबाद चुनो, और इलाहाबाद में एक बार प्रदर्शन में लाठीचार्ज हो जाता है। अंग्रेजों की ज़माने की बात बता रहा हूँ। नेहरू जी के ऊपर लेट गए, सारी लाठियाँ अपने ऊपर झेल गए। तब इनको फुल फ्लेज कार्यकर्ता इनको नियुक्त किया गया, तो 100 रुपया महीना इनको मिलता था। तो एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि शास्त्री जी क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? तो उन्होंने ललिता जी से, अपनी पत्नी से कहा, पूछ के बताना पड़ेगा क्योंकि वो होम मिनिस्टर वही हैं। तो उनका क्या, हम लोगों के पास पैसे बच जाते हैं, क्यों, क्या हुआ? तो एक व्यक्ति मुझसे मांगने आया था, इसका मतलब पैसे बच जाते होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ 90 रुपये में काम चला लेती हूँ, 10 रुपया महीना बच। ओह, हम किसी का अधिकार लूट रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जा करके एप्लीकेशन दिया कि मेरी तनख्वाह 10 रुपये कम कर दी जाए, 90 रुपये खर्च चलता। ये लोग क्या बता रहे हैं? सोचो जरा, ये बता क्या रहे हैं? पेटेंट टैंक का उस समय जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, क्षमा याचना के साथ, हम युद्ध को मजबूरी में यहाँ युद्ध का उदाहरण दे रहे हैं। जब युद्ध हुआ 65 की बात बता रहा हूँ मैं, उस समय देश आत्मनिर्भर हरित क्रांति के बाद हुआ, भोजन के भी मामले में। जी हाँ, उन्होंने कहा सप्ताह में 1 दिन हम लोगों को उपवास करना पड़ेगा, सबको भोजन मिल सके। और पेटेंट टैंक का बहुत हवा था क्योंकि अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को। पेटेंट टैंक से कोई नहीं लड़ता है। शास्त्री जी ने कहा बॉर्डर पे जाके नौजवानों के बीच में जा करके कि ये तो कुछ नहीं है हमारे लिए, जो हमारे पास ताकत है और हमारे पास संसाधन है, ये धुआं धुआं हो जाएंगे। और वहीं पे कैप्टन हमीद, गाजीपुर के हमीद, उन पेटेंट टैंक को वास्तव में धुआं धुआं कर दिए। ये हौसला लाल बहादुर शास्त्री जैसा लाल ही भर सकता था। गुरुजी, यहाँ एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न आ रहा है।
तो आज के जो ज़माना है, आज के जो वर्तमान ज़माना है, इसमें अगर हम किसी भी व्यक्ति को पूछते हैं, जो ज़माने के व्यक्ति को पूछते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई आपको विचार चाहिए कि धन चाहिए, तो वो धन का पीछे भागेगा। ऐसा क्यों होता है? विचार क्यों नहीं मांग रहे? मतलब विचार का वैल्यू खत्म हो गया कि धन का वैल्यू बढ़ गया?